कह रही थी कि अयूब की भी मर्जी है और तलत भी राजी है। अरे तलत को अपने घर लाके क्या मैं अपने झूठे खिंचवाऊंगी? उनका इंतकाल हो गया है। क्या? उनका इंतकाल हो गया? लौकी का सालन और मूंग की दाल थी। वो मूंग की दाल खाने के लिए थी या नहाने के लिए थी? एक बार तो मेरे जी में आया कि मैं नथनियाँ पकड़ के डुबकी मार लूं। वो मुझे दुनिया का सबसे काबिल रहम इंसान समझ रही है। काबिल रहम इंसान? ये औरत पागल तो नहीं हो गई है? ये वहां जाएगा तो आपके बड़े भाई को क्या अच्छा लगेगा? आप ये बताइए, आप किसे खुश रखना चाहते हैं, अपने बड़े भाई को या अपनी भावच को? ये सारी साजिश जहांगीर की है, जहांगीर की। मेरी बीवी को और मेरे बेटों को मुझसे अलग करने की साजिश। तो फिर मार दो ना मुझे, सनकिया खिला दो, जल्दी से यहाँ से चली जाऊंगी। तुम मेरे लिए एक मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखती हो। मसल के फेंक दूंगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो उसी से मांगे ना जिसको आपने अपनी तस्वीर दी है। तस्वीर? कैसी तस्वीर हो मेरा? तस्वीर कैसी होती है? सुनो, मैंने तुमको इसलिए बाहर बुलाया था कि अगर तुमको अपनी मम्मी से मिलने जाना है तो मैं जहांगीर अंकल के यहाँ जा रहा हूँ, तुमको वहाँ छोड़ दूँ। आपको मेरे लिए तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी के लिए कीजिए जिसको आप अपना मानकर अपनी तस्वीर बांट रहे हैं। बक रही हो मेरा? देखो, मेरा यकीन करो, मैंने किसी को अपनी तस्वीर नहीं दी है। झूठ मत बोलिए, आपकी रजामंदी की खबर भी फैल चुकी है। खुदा की कसम हुमैरा, मैंने किसी को अपनी तस्वीर नहीं दी है। देखो हुमैरा, मेरी बात सुनो। अरे अय्यूब, तुम यहाँ हो? क्या बात है बेटा, बड़े परेशान दिखाई दे रहे? क्या कहूँ अम्मी, परेशान तो वाकई बहुत हूँ। कुछ हमें भी तो बताओ बेटे। आपको सब पता है अम्मी, जगदीप नेमा और मेरी पोल्ट्री फार्म में पार्टनरशिप है। हमें कैश का इंतजाम करना था, हम कैश का इंतजाम नहीं कर पा रहे। मैं जगदीप नेमा से बात करूं रुपयों की? आप क्या बात करेंगी अम्मी? उसका मकान पहले से ही बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, नगद वो एक पैसा नहीं लगा सकता है। जो कुछ इंतजाम करना है मुझे करना है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। बेटा, कहीं से उधार मिल सकता है? अपने सगे वाले उधार तो देते नहीं अम्मी, कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं देंगे सगे वाले? अरे वही मसले है कि उधार की माँ मरी तो नहीं है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो इस बात की है कि बैंक को जो किस्तें जमा करनी होती हैं वो भी हम पूरी तरह से नहीं जमा कर पा रहे। मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो लगाया है वो भी डूब जाएगा। अल्लाह रहम करे अपने हाल पर। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ तो आओ। क्या बात है ये, तुम आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हो? अरे बात क्या है, अपने कारोबार की फिक्र में घुला जा रहा है गरीब। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। लो अल्लाह, तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? कोई तुमको बताए तो क्या बताए? सारा सारा दिन तुम हो और तुम्हारी किताबें हैं। जगदीप रोज यही पूछता है कि क्या फैसला किया। कैसा फैसला? अरे उसने अपना मकान गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लिया है। अब कारोबार संभालने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए ही ना। अब वो अय्यूब से कहता है मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं है, तुम्हारे पास हो तो लगाओ। लेकिन हमारे पास तो सरमाया नहीं है। यही तो जगदीप कहता है अब्बू के, या तो पैसा लगाओ या पार्टनरशिप खत्म करो। तो ठीक है, खत्म कर दो। ऐसे कैसे खत्म कर दें? अय्यूब ने जो जमीन ली है वो भी बिकने के बाद घाटा पूरा नहीं होगा और उसके आधे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो क्या करूं, कहीं डाका डालूं? डाका? और आप खुदा ना खास्ता कहीं डाका डालने चले भी गए और कोई किताब दिख गई तो वहीं पढ़ने बैठ जाएंगे। ला हौल वला कुव्वत, अजीब औरत है। कहाँ चले, बैठिए यहीं। क्या बात है आमना, तुम्हारे मिजाज में बहुत तब्दीली आती जा रही है। आज से पहले तो इस लहजे में तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। क्या तुम वही हो जो हरदम मेरी आंखों में देखा करती थी? ठीक है, मैं जाता हूँ। सुनो, नेमा को फोन करके बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अय्यूब बेटा, जरा देखना वजाहत भाई घर में है कि नहीं। जी। आपको नहीं मालूम अय्यूब के कारोबार को लेकर मैं कितना परेशान रहती हूँ। आप वजाहत भाई से बात क्यों नहीं करते? जब भी मैं इसको देखती हूँ
तो मुझे लगता है ये लड़का तंग आके कुछ कर ना बैठे। यही सोच के मेरा दिल पत्ते की तरह कांपने लगता है। तो क्या चाहती हो, मैं बड़े भाई के सामने भीख मांगू? मैं कब कहती हूँ आपसे भीख मांगने के लिए? आप उनसे बात करके तो देखिए। और फिर वो साफ तौर पे अयूब को पसंद भी करते हैं। उनका यही इशारा तो मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। आमना, मैं अपने बड़े भाई को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें काम निकालने के लिए दूसरे को अपनी मुट्ठी में किस तरह जकड़ना है, ये खूब आता है। मैं आपसे फिर कहती हूँ, आप अयूब के कारोबार को बचा लीजिए। मैं जब भी उसका चेहरा देखती हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है? डैडी, हम और समीना बाजी मम्मी के पास जाना चाहते हैं। प्लीज डैडी, बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे। डैडी, हम उनको मनाएंगे। ये घर अच्छा नहीं लग रहा उनके बगैर। वो तो बड़ी खुश होंगी, सोचेंगी मेरी बेटियों को चैन ही नहीं पड़ा है, और ये भी कहेंगी कि मेरी दोनों बेटियां मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। डैडी, घर तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। बेटे, घर अच्छा लगने के लिए मैं तुम्हारी बड़ी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकता। और फिर तुम अपनी मां को अपनी बहन की ये कुर्बानी देकर खुश रखने के लिए तैयार नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हमें मौका दीजिए, शायद हम मम्मी को ये बात समझा सकें। बड़ी वाहियात फ्लाइट थी आज की, सर दर्द से फटने लगा था। अरे, तो कोई दवा वगैरह नहीं ली थी आपने? ली थी भाई, लेकिन तुम तो जानती हो हवाई जहाज के सफर में मुझे वैसे ही एसिडिटी हो जाती है। सिमसिम नहीं है आज? वो 9 बजे से पहले कब आती है? फोन पर देर तक मुझसे बातें करती रही, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं उसे। ये भाभी जान के बारे में कुछ सोचा आपने? ये मामला बहुत उलझा हुआ है रोशन। क्या बताऊं, मुझे तो सभी भाभियों के तेवर अजीब से लग रहे हैं। हाँ बाबा। आओ बेटा सिमसिम, कैसा चल रहा है तुम्हारा दफ्तर? फर्स्ट क्लास। आई किस चीज से हो तुम? वो दफ्तर की गाड़ी इसे छोड़ जाती है। अच्छा अच्छा, अब भाई ऐसा करो, तुम हमारी जीप रख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ देर तो तुम्हें दफ्तर की गाड़ी हासिल करने में ही लग जाती होगी। नहीं नहीं खान बाबा, गाड़ी आपके लिए भी तो जरूरी है। और क्या कर रही हो आजकल? काम बड़ा, वो क्या कहते हैं, पुरस्कार होता जा रहा है। अच्छा, कोई मिस्ट्री बना रही हो? बेटे, तुम थक गए होगे, चलो हाथ मुंह धो के खाना खा लो। मैं मेहरून से कहती हूँ कि वो खाना लगाए। आप लोग खा चुके? तुम्ही ने तो कहा था कि इंतजाम मत करना। आमना, जीती रहो। अयूब है घर में? है? हाँ, उसको मेरे पास अभी भेज दो। ठीक। बड़ी जिद्दी है, बड़ी जिद्दी है तुम्हारी माँ, बड़ी जिद्दी। जिंदगी भर मैंने उसकी जिद उठाई है, और उसके बाप की जिद ने तो मेरे कलेजे में जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दिया है, सबसे बड़ा जख्म। कहना कमर से कि उसकी ये जिद
मेरे जीते जी कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। डैडी आप प्लीज परेशान मत होइए, डैडी सब ठीक हो जाएगा। बेटे, तुम्हारी माँ मुझसे ताकत आजमाई कर रही है, ताकत आजमा रही है मुझसे। हाँ, खैर तुम समीना से कहना कि वो हिम्मत से काम ले, समझ गई? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। अयूब, इन दोनों लड़कियों को की माँ के पास ले जाओ और वहां सिर्फ 20 मिनट रखना। 21वें मिनट में वापस ले आना, वहां छोड़ना नहीं, समझ गए ना? जी बहुत अच्छा। जाओ बेटी, डैडी आप परेशान मत होइए। जाओ ना मेरी बेटिया, जाओ। अरे घीसू, जी मैम साहब। समीना क्या कर रही है? समीना और हुमेरा दोनों बिटियां नहीं हैं। क्यों, कहाँ गई? अयूब भैया के साथ बड़ी बेगम से मिलने गई हैं। क्या कहा? अयूब के साथ? जी, हम मोटर से ले गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। अयूब ले गए हैं। अच्छा फायदा उठाया है अमना ने मौके का। बड़ी घाघ है। अरे लगा दिया लड़के को जल्दी से पीछे। अम्मी, क्या है? अम्मी आज छुट्टी का दिन है ना, तो अम्मी आप समीना और हुमैरा से कहिए कि आज वो खाना यहीं खाएं। मेरा क्या है बेटा, 2 को नहीं तुम 4 को खिलाओ। मगर नूरन अभी तक आई नहीं है और फिर खाना मुझे ही पकाना पड़ेगा। नूरन तो आई है अम्मी, लेकिन आज खाना मैं पकाऊंगा। तुम पकाओगे खाना? हाँ अम्मी, क्या पता इसी बहाने किसी लड़की को मुझ पर रहम आ जाए और आपके इस लड़के के भी सेहरे के फूल खिल जाएं। लो तो कर दूं फोन में समीना को। अरे अम्मी जल्दी से कीजिए ना फोन आप। लो अभी करती हूँ। हाँ कौन? समीना बेटे? हाँ आज छुट्टी का दिन है और अजमल कह रहा है कि दोपहर का खाना तुम और हुमैरा उसके साथ खाना। हाँ अरे तकलीफ की क्या बात है बेटा, हम कोई गैर तो नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ हाँ लो कर दिया फोन मैंने उसको। ये समीना का मामला है ना अजमल, जरा उलझा ही हुआ रहता है हमेशा। अम्मी मुझे तो लगता है इस घर की ज्यादातर लड़कियां जो हैं वो आधी पागल है। और तुम पागलों के डॉक्टर हो। अम्मी अब देखिए ना, जब भी मैं समीना को कोई मशवरा देता हूँ वो मुझे मारने दौड़ती है। तो तुम अपने मशवरे अपने पास रखा करो अजमल। ओफो अम्मी, अब मेरे मशवरे से अगर किसी गरीब की जिंदगी बच जाए तो इसमें बुरा क्या है? आने दीजिए आज उन्हें, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। अम्मी वो नूरन कह रही थी कि वो टमाटर खत्म हो गए। क्या टमाटर फिर खत्म हो गए? हाँ। अरे अबे सुबह नाश्ते के वक्त देखा था 6 टमाटर रखे थे टोकरी में। हंसता क्यों है अज्जू? अम्मी जब तक ये थैला नूरन के साथ आता रहेगा ना, इस घर से कुछ ना कुछ खत्म होता रहेगा। क्या मतलब? हाँ मतलब ये है कि ये थैला दिखा तो मुझे ये नहीं, थैला। आप प्लीज देखूं तो? अंदर मत देखिएगा अम्मी। अज्जू देखने देना मुझे इस थैले में। मैं ये थैला नूरन बुआ को दिखाकर एक गाना गाना चाहता हूँ। दिखा ना मुझे प्लीज अम्मी आप पहले बैठिए। लो भाई बैठ गए। अब मैं आपको थैला दिखाता हूँ, रुकिए। थैले के अंदर क्या है? थैले के अंदर हद हो गई, तो ये टमाटर इस थैले के अंदर है। हसमत अज्जू, ये तो वही बात हुई कि आंख से काजल चुरा लिया। हद कर दी नूरन ने। जा जल्दी से बुलाकर तो ला उसको। मैं अभी बुलाकर लाता हूँ, जल्दी जा। थैले के अंदर ये है, थैले के अंदर। नानी, नानी। कौन? सिमसिम? हाँ
क्या हुआ? तुम सो कैसे रही हो? मैं 3 रातों से नहीं सोई हूँ। अच्छा अच्छा, उठो, तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे? हाँ, क्या? धीरे धीरे बात करो। अभी उठो यहाँ से, बाहर चलो। बाहर? हाँ। मैं? हाँ। क्या बात है? क्या बात है? या अल्लाह, या मामला। हाँ। कोई ठंड लग जाएगी, बाहर जाओ। बस बस। चप्पल पहनो। हाँ। और चलो। आराम से आराम से आराम से। अब बिल्कुल धीरे धीरे और दबे पाँव चलो। अच्छा। या अल्लाह। नानी उधर कहाँ जा रही है? या अल्लाह। रुकिए नानी, बताइए तस्वीर किसकी है? मैं तो नहीं जानती उसे। पूरी तस्वीर देखिए। ये देखिए, एक हाथ में किताब है, तस्लीम निस्वा, और ये नीचे देखिए नाम लिखा हुआ है ज़ोहरा खानम। क्या बक रही है? पैदाइश और वफात का सन भी लिखा है नानी। देखो 1907 1965। ये बड़े मामू जान की सगी माँ है, मेरी सगी नानी। नानी, क्या तुमने ज़ोहरा खानम को नहीं देखा है? या अल्लाह, या मौला, अरे क्या हो रहा है? अब ऐसे पूछो। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती। मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहती। जाओ इधर से।
या अल्लाह, या मेरे मौला, वो रात को तस्वीर, वो किसकी तस्वीर है? कौन है वो? मैंने वजाहत को बहुत समझाया, बहुत खुशामदी की। देखो, जो जिंदगी दे नहीं सकता वो जिंदगी ले कैसे सकता है? तुम ज़ोहरा को मत मार डालो, बहुत पछताओगी। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं लाचार हूँ अल्लाह मियाँ, तू ही मेरी मदद कर सकता है, तू ही मेरी मदद कर सकता है या अल्लाह।